नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार और आज हम आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। और ऐसे प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। और आप जानते भी होंगे कि जो किसी भी संख्या के ऊपर बार होता है तो वो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाया जाते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा एग्जाम में बार बार आते हैं, तो आज उसी पर हम आप डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको क्वेश्चन को कैसे करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें कहा है कि ये शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न को निम्नलिखित प्रकार से साधारण भिन्न में हम बदलेंगे। ऐसे शुद्ध जो होते हैं, जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो देखो कैसे करते हैं। जब अगर आपको यहाँ दिखे कि किसी भी संख्या के ऊपर यहाँ 0 हो और दशमलव हो, ये कोई संख्या हो, जैसे इसका एक सूत्र बना रहा है, ये p की घात पर बार दिया है। ठीक, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, p को लिख लेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार है उसको लिख लेंगे, और एक संख्या के ऊपर बार है तो उतना हम 9 लगा लेंगे। ठीक है, यही आपका पहला रूल हो जाता है। फिर अगर यहाँ 0.0 p q और दोनों के ऊपर बार हो तो हमें क्या करना होता है, यहाँ p और q हम लिख लेते हैं, और जिन दो संख्या के ऊपर बार होता है उतना हम 9 नीचे लगा लेंगे। तो 9 लगा लिया। ठीक, यही आपका एक कंसेप्ट है, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक बात। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं पे बार है, दशमलव लगा के तीनों संख्याओं पे बार है, तो हम क्या करेंगे, इसे p और q और ये r लिखेंगे और देखेंगे कि तीनों संख्या के ऊपर अगर ये बार का निशान है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिए। तो ये आपका तीसरा कंसेप्ट हो गया। ठीक, इसी प्रकार से हम इसी पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे और आप देखिएगा, आप इसी पर आधारित प्रश्नों को लगाओगे और बहुत सरल तरीके से लगाओगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1, इसमें कह रहा है कि 0.7 के ऊपर बार, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे इस सूत्र पे कैसे करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 7 और 7 एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार हम 9 लिख लेंगे। अगर ये कट रही है तो काट देंगे, नहीं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसे देखेंगे कि ये एक संख्या के ऊपर बार है तो 8 लिख लेंगे और 9 लिख लेंगे, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 0.39 मतलब दोनों संख्या के ऊपर बार है, तो हम पहले 39 लिख लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं कि दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे लगा लेंगे। ठीक है, तो अगर ये कट रहा है तो काट दो, नहीं तो फिर नहीं। तो अगर हम देख रहे हैं कट रहा है तो 3 1 कम 3 और 3 3 का 9, और ये होगा 3 3 का 9, 3 3 का 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हम कंसेप्ट इसका समझ रहे हैं, अभी क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। अच्छे क्वेश्चन आप देखते रहिएगा अगले वीडियो। अभी हमने क्वेश्चन को बहुत बताना है। ठीक है, 0.8 ये जो दिया है 0.8 के ऊपर बार, तो ये हम क्या करेंगे, इसको हम 0.8 लिख लेंगे, और उसके बाद हम देख रहे हैं दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ लिख लेंगे 8/99। अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ऐसे क्वेश्चन, अभी तो ये हमने कंसेप्ट बताया है, अभी हम आपको बताएंगे अच्छे क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, फिर उसके बाद आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे धीरे धीरे, तो आपको बड़े क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में आते हैं वो आपको समझ में आने लगेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। इस दूसरे कंसेप्ट को हम समझेंगे तो इसके जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो आप अपने आसानी पूर्वक से लगा सकते हो। तो चलते हैं, देखते हैं। तो ऐसे इसमें कौन से नियम लगाए जाते हैं, तो देखो, अब सबसे पहले हम P और Q को लिख लेंगे, P और Q को लिख लेंगे, और जिसके ऊपर बार है वो संख्या छोड़कर, जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या को हम यहाँ घटा लेंगे।
घटा लिए और बटे में लगाएंगे कि जितनी संख्या को ऊपर बार है, क्यू के ऊपर बार है, तो हम एक संख्या के ऊपर बार है क्यू जो है, और उतना 9 लिख लेंगे। एक 9 लिख लिया, और जिन संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना हम 0 लिख लेंगे। यही हमारा पहला रूल कहता है। ठीक है, अब चलते हैं इस पर देखते हैं। इसमें जब आपको ऐसे दिखे PQR और एक 3 संख्या दिखे और एक संख्या के ऊपर सिर्फ बार हो, तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं, घबराना नहीं है। इसको हमें लिखना है PQR, बिंदास तरीके से PQR लिख लो। उसके बाद माइनस लगाओ और जिन संख्या के ऊपर बार नहीं है, जैसे PQ पे, ये इस पे बार नहीं है, तो आप यहाँ PQ माइनस में लिख लो। ठीक है, अब बटे लगाओ, जिन संख्या के ऊपर बार है उतना हम 9 लिख लेते हैं, और जिनके ऊपर बार नहीं है उतना हम 0 लिख लेते हैं। 1 2 तो 2 बार हम 0 लिख लेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारा तीसरा हो गया क्लियर। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पर। तो इसमें हम देखेंगे, इसको भी वही उसी तरीके से लिखेंगे, कोई घबराहट की जरूरत नहीं। आराम से आप पहले PQR लिख लो। ठीक है, PQR लिख लो। उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम घटा लेते हैं। तो P के ऊपर बार नहीं तो उसको हमने घटा लिया, और फिर उसके बाद देखेंगे कि जिन संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख लेंगे, और जिनके ऊपर बार नहीं है उतना हम 0 लिख लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा तीसरा हो गया। आई बात समझ में? चलते हैं इसको देखते हैं। फिर अगर दशमलव PQR ऐसे दिया हो, PQRS 4 संख्या दिया हो, इसी पर आधारित आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और आप पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। उसके बाद आपको हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, और आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप चुटकियों में लगाओगे, ये मेरी गारंटी है। ऐसे क्वेश्चन को आपको पाने के लिए सबसे पहले आप अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, और उसके बाद मेरे वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, तो चलते हैं अगला कंसेप्ट समझने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले PQRS को लिख लेते हैं। PQRS को लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, माइनस लगाएंगे, और जिनके ऊपर बार नहीं है उन संख्या को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो PQ के ऊपर बार नहीं है तो इसमें हम घटा लेंगे, और बटा लगाएंगे और देखेंगे कि इसमें किन संख्या के ऊपर बार है। तो 2 संख्या के ऊपर बार है तो हमने यहाँ पे 2 9 लिख लिया। ठीक, उसके बाद जिन संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना हम क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे। कॉन्सेप्ट चौथा हमारा ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी पर आधारित हम कुछ प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे लगाना जो हमने आपको अभी बताया है। तो आप क्या करिए, पहले आप 57 को लिख लो आराम पूर्वक। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको आराम से लगाओगे अगर एग्जाम में आ जाएगा तो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जिनके ऊपर बार नहीं है, मतलब 5 के ऊपर बार नहीं, उन संख्या को हम क्या करेंगे, इसमें घटा लेंगे। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे जिस संख्या के ऊपर बार है उतना हम 9 लिख लेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है उतना हम 0 लिख लेंगे। ठीक, अब आगे हम हल करेंगे इसे। तो जब हम इसमें से ये अब क्या करें, 57 में से 5 घटा दो तो आपका आ जाएगा 52। 52 बटा के 90। अगर ये कट रहा है तो काट दो और नहीं तो छोड़ दो। तो देखते हैं, हम कट रहा है तो किससे काटेंगे, तो हम करेंगे क्या, इसे हम 2 से काट देते हैं। 52 बटा के 90 को हम 2 से काट देते हैं। तो काटेंगे क्या आ जाएगा, 2 दूना के 4, और इसमें एक जाएगा 2 छक्के 12। अब इसे हम 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10।
अब कट रहा है तो काट दो, लेकिन अब नहीं कटेगा, यानी हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी आसानी पूर्वक लगाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 925 को लिख लेंगे। ठीक है, और जिसके ऊपर बार नहीं है उस संख्या को हम यहाँ पे घटा लेंगे। जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना हम 9 नीचे लिख लेंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको हम क्या करेंगे, उतना 0 लिख लेंगे। आई बात समझ में। उसके बाद अब हम 925 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 916, अब बटा के 990। अब ये संख्या किससे कट सकती है आप जानते हो, अगर कट रही है तो काट दो, नहीं तो फिर छोड़ दो। देखते हैं, काटते हैं पहले। तो 2 से काटते हैं, तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, एक इसमें गया 2 पंजे 10, अब एक इसमें गया 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब इसे हम 2 से काटते हैं तो क्या होगा, 2 चौका 8, अब ये 19 हो जाएगा, 2 नवा के 18, और एक इसमें चला जाएगा 2 पंजे 10। ठीक, यानी अब नहीं कटेगा, यानी हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आता होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 उसी प्रकार से है, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही नियम लगाएंगे। और तब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 324 जितनी संख्या है पूरा लिख लो, 234 माइनस जिनके ऊपर बार नहीं है उस संख्या को क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, 2 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद जिन संख्या के ऊपर बार है उन संख्या उतना हम 9 नीचे लिख लेंगे, तो 2 संख्या है तो 9 उतनी लिख लिए, और जिन संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना हम 0 लिख लेंगे, लिख लिए। अब क्या करेंगे, जब हम 234 में से अगर 2 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 232 बटा के 990। ठीक है, अब इसी को हम अगर कट रहा है तो काट देते हैं। चलिए काटते हैं। अब हम किससे काटेंगे, इसे 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और ये 2 छक्के 12। अब इसे काटेंगे, 2 चौक 8, और 2 नवा 18, और 2 पंजे 10, यानी हमारा होगा 116 बटा के 495। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, चौथे क्वेश्चन को भी चौथे रूल्स की तरफ लगाएंगे और देखेंगे कैसे करना होता है। सबसे पहले हम इतनी संख्या को उतार लेंगे, 35 24 को उतार लेंगे, और अब देखेंगे जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी संख्या इसमें से हम घटा लेंगे। यानी 35 के ऊपर बार नहीं है तो हम क्या करेंगे, 35 घटा लेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना हम 9 लिख लेंगे। ठीक है, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना हम 0 लिख लेंगे। तो 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 लिख लिए। उसके बाद हम इसमें से घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ये 35 घटा देते हैं, तो घटा के देख लेते हैं कितना आएगा, 3 5 24। ठीक है, 35 घटा लेते हैं, तो ये घटेगा नहीं, इसे उठा लगा 12, 14 में से 5 गया 9। ठीक है, अब यहाँ 11 बचेगा। अब 11 में से अगर 3 गया तो हमारा बचेगा 8। अब यह हमारा बचेगा 4, और ये हमारा बचेगा 3, यानी हमारा हो जाएगा 34 89, और ये 9 9 0 0। ठीक, अब अगर ये संख्या कटती हो तो हम काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे, तो इसे हम 2 से 3 से काट सकते हैं। तो हम इसे 3 से काटेंगे तो कैसे कटेगा, देखते हैं। 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, एक इसमें गया तो 3 छक 18 हो जाएगा। अब फिर 3 त्रिक का 9, ये कट जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 00। ठीक, अब कोई संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 11 63 और 33 00।
ये आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो लेके आएंगे तो हम उन क्वेश्चन को रिवाइज कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।